इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअह दलालह व कुल्लु दलालह फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्ब इज़्ज़त व जलाल के लिए है जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रब है। और बेहद दुरूद व सलाम हो रहमतुल आलमीन सादिक़ मस्दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अजीज साथियों, उस रब्ब इज़्ज़त व जलाल का बेहद शुक्र और एहसान है कि जिसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया। उस रब्ब कायनात के बेहद शुक्र और एहसान है। इतनी नेमतें हैं कि हम तो गिन भी नहीं सकते, लेकिन शुक्र कैसे। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। और उस रब्ब इज़्ज़त व जलाल का ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें एक हफ्ते के बाद फिर अपने घर में इस मकसद के लिए जमा होने की तौफीक दी कि हम कुछ दीन की बातें सुने और सुनाएं। अल्लाह रब्ब इज़्ज़त व जलाल हक बात करने की हमें तौफीक अता फरमाए और जो हक है उसको हमें समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से इतना डरो जितना से डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए उस वक्त तक जब तक तुम पक्के सच्चे मुसलमान ना बन जाओ। मुसलमान क्या है और इस वक्त मुसलमान की कितनी किस्में हैं, और हर आदमी अपना अपना मुहासबा करे कि मैं किस ग्रोह में हूँ, किस जमात में हूँ, किस दर्जे में हूँ। यूं तो हर आदमी ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ही सही हूँ, लेकिन अपना कहना और चीज है। हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखना है कि हक क्या है और सही क्या है। यकीनन जिस आदमी ने भी गौर व फिक्र किया और तहकीक की तो वो हक को पहचान सकता है, पहचान जानता है, और वो अपनी मंजिल तो भी सही तरीके से पा लेता है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों के अंदर 6 ग्रोह हैं। सबसे पहले मुसलमान, जिनको मुसलमान कहा जाता है। दूसरे नंबर पर मोमिन है, तीसरे नंबर पर मुशरिक, चौथे नंबर पर मुनाफिक, और पांचवें नंबर पर फासिक, और छठे नंबर पर बिदअती। क्योंकि जुमे का दिन जो होता है ये मुख्तसर होता है, वक्त इसमें इतना नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर इस वक्त में तफसील से तो नहीं, लेकिन मैं शार्ट इसकी कुछ जो खामियां हैं या इसकी जो खूबियां हैं वो मैं आपके सामने रखूं। पहली बात यह है कि हर वो आदमी के जिसने अल्लाह को अपना रब माना और इस चीज का इकरार किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वो क्या हो गया, वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। अब सिर्फ इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। अब उसके बाद मोमन बनने के लिए काफी मेहनत की जरूरत है। हर मुसलमान मोमिन नहीं है, लेकिन हर मोमिन मुसलमान जरूर है। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुसलमान जो है वो अल्लाह को मानता है, अल्लाह के रसूल को मानता है, लेकिन करता अपनी।
करता अपनी है। मोमिन जो है वो अल्लाह को मानता है, अल्लाह की मानता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानता है, उसकी अपनी मर्जी कोई नहीं होती। जितने वादे अल्लाह ने किए वो मोमिनीन से किए, जितने वादे भी किए। आज देखते हैं कि इस जमीन के ऊपर कुल आबादी कितनी है इंसानों की, एक अंदाजे के मुताबिक 8 अरब और 30 करोड़ के करीब बताया जा रहा है। अल्लाह आलम, सही इल्म तो अल्लाह के पास है। और उसमें तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान हैं। लेकिन हम देखते हैं जब माशरे में कि जो जो काम इस वक्त मुसलमान कर रहे हैं, अअज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें माफ फरमाए, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए भी, तो क्या कहूँ उसके आगे से। एक तवील अरसा मुझे भी मौका मिला नॉन मुस्लिम के साथ भी उठने बैठने का, तो बाज़ दफा इतनी शर्मिंदगी होती थी उनके साथ बात करके। वो कहते थे कि कैसा मजहब है कि जब कहता कुछ हो रहा है करते कुछ हो रहे हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी होती थी। मेरे एक जानने वाला था, एक सऊदी था, तो वो कहने लगा कि मेरा भतीजा जो था वो इंग्लैंड में गया पढ़ने के लिए, वो और उसका एक दोस्त था। तो वहां पर उन्होंने एक गोरे के साथ दोस्ती होगी, उठना बैठना खाना पीना, तवील अरसे तक इकट्ठे रहे। इन्होंने उसको इस्लाम की दावत दी, तो जब दावत दी तो उसने कहा कि नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ। क्या कि हमने जितनी बातें आपको बताई हैं क्या ये सही नहीं है? उसने कहा बिल्कुल सही, लेकिन आप लोग अपने किरदार से मुझे मुतासर नहीं कर सकते। जब मैंने इस्लाम लाने के बाद भी वही काम करने हैं तो फिर मुझे इस्लाम लाने की जरूरत क्या है? अब देख लीजिए कि मुसलमान जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। तो देख लीजिए माशरे में झूठ है कि नहीं है। मुसलमान धोखा नहीं दे सकता, धोखा है कि नहीं है। बाकी मुल्कों को छोड़िए, मुल्क पाकिस्तान की हम बात करते हैं जिसमें मैं और आप रह रहे हैं। एक कूलर के साथ पानी, वाटर कूलर के साथ जो गिलास लगा होता है वो भी महफूज नहीं है, उसके भी संगल लगानी पड़ती है। ये इस्लाम का काम है? ये मुसलमानों का काम है? नहीं। आज सुबह सुबह मुझे एक पोस्ट आई है, लाहौर का एक पोश इलाका है, वहां पर एक आदमी कहता है कि मेरी बेटी आई है मुझे मिलने के लिए, तो उसने गाड़ी बाहर खड़ी की, अच्छी गाड़ी, तो जब वापस निकली तो चारों टायर उसके गायब थे। चारों टायर ले गए। कौन ले गया? इंडिया से हिंदू आए हैं, सिख आए हैं, या किसी और मुल्क से लोग आए हैं? नहीं, ये हमारे अपने लोग हैं। ये कौन है जो कहते हैं कि हम मुसलमान ऐसा नहीं। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि इस्लाम के मानी क्या, मुसलमान के मानी क्या है, तो खाली इस्लाम कहना से मकसद कोई नहीं। इसलिए हर मुसलमान जो है वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन की शान क्या है? सुभान अल्लाह। मोमिन वो है जिसके अंदर इंतहा दर्जे में अल्लाह का डर है। वो किसी किस्म की किसी को अज़ा पहुंचाने के लिए गवारा नहीं करता, सोच भी नहीं सकता। वो कोई काम करता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि क्या मेरे मालिक की इसमें रजा है कि नहीं। कोई भी नहीं देख रहा है तो मेरा रब तो मुझे देख रहा है। वो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे टेक लगा के बैठे हुए थे, एकदम खड़े हो बैठ गए, सीधे हो गए। कहा अल्लाह की कसम तू मोमिन नहीं हो सकता। साहबा जो बैठे थे मुतवज्जो हो गए। फिर कहा उस रब की कसम जिसने कायनात को तख्लीक किया है तो मोमिन नहीं हो सकता। फिर कहा उस रब की कसम जिसने मुझे नबी पर हक बना के भेजा है तो मोमिन नहीं हो सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बात को दोहराते थे तो सहाबा कराम एकदम चौकन्ने हो जाते थे कि बहुत अहम बात बताने वाले। जब 3 बार कसम खाई तो सहाबा कराम जो थे वो किस्म के लरज गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खबर देने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक तुम्हारे हाथ और जबान से लोग महफूज नहीं हैं तुम मोमिन नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, हम जितने मस्जिद में बैठे हुए जरा हम अपना अपना मुहासबा कर लें कि क्या हम इस स्टेज पर हैं। अगर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब्बे कायनात का बेहद शुक्र है कि हम मोमिन हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं है तो फिर अफसोस की बात है। फिर हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, फिर हमें अपनी इस्लाह करनी जरूरी है।
कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कसम खा के कहा कि जब तक तुम्हारी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज नहीं है तो मोमिन नहीं हो सकते। आपने यह हदीस सुनी होगी कि जहन्नम के 3 बड़े दर्जे हैं। पहले दर्जे में कौन होगा? मुसलमान होंगे। क्यों? अपनी उन गलतियों की वजह से, अपने उन अमलों की वजह से वो जहन्नम में जाएंगे। जब अल्लाह चाहेगा तो उनको माफ करना चाहेगा तो माफ कर देगा, ना चाहे तो ना करे। ये अल्लाह के इख्तियार में है। तो कसीर तादाद जो है वो मुसलमानों की वो जहन्नम में जाएंगे अपने इन अमलों की वजह से। लेकिन जो मोमिन होंगे उनके लिए अल्लाह ताला ने जिंदगी में ही उनको बुशारतें दे दी हैं कि ये बला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। जरा गौर कीजिए, इंसान, हर इंसान के ऊपर 2 हकूक है, एक हकूक अल्लाह है और एक हकूक इबाद है। सबसे पहला सवाल जो है वो हमारे 4 साल के 3 साल के बच्चे को भी ये आना चाहिए कि अल्लाह का बंदू पर क्या हक है और बंदू का अल्लाह पर क्या हक है। बड़ों को छोड़िए, ये छोटे जो बच्चे हैं जो बोलने के काबिल हुए हैं उनको भी ये सवाल सिखाना चाहिए ताकि बचपन से उनको पता चल जाए कि जिस रब ने मुझे बनाया है, जिस रब ने मेरे माँ बाप को पैदा किया है, उस रब का हमारे पर क्या हक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का हक ये है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए, शिर्क न किया जाए, न जात में न सिफात में किसी और को शामिल न किया जाए। ये अल्लाह का हक है। और बंदों का अल्लाह पर यह हक है कि जब आदमी शिर्क ना करे तो अल्लाह उसको माफ करे। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक। शिर्क नहीं माफ करूंगा जर्रे के बराबर भी। देखो शिर्क के अलावा जितने गुनाह होंगे माफ कर दूंगा, लेकिन बाकी जितने गुनाह हैं अल्लाह ने उसको चाहा तो दुनिया में तौफीक दे देगा तौबा करने की और तौबा के बाद उसको माफ कर देगा। लेकिन हकूक वाले बात नहीं माफी है मेरे भाई। कल क़यामत के दिन हर आदमी ने अल्लाह के सामने पेश होना है और वहां पर उसने हिसाब किताब देना है, तब जान छूटेगी। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहब के सामने सवाल कर दिया। कभी कभी नबी सिखाने के लिए सवाल करते थे। कहा मुफलिस कौन है? तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो है जिसके पास दरम और दिनार नहीं है। दरम और दिनार से मुराद ये नहीं है कि पाकिस्तानी रुपया उसमें शामिल नहीं है। दरम और दिनार उस वक्त यही चलते थे, वो करेंसी कि जिसकी वजह से हम अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो नबी ने फरमाया कि नहीं, मुफलिस वो नहीं है। मुफलिस वो है कि जिसने बहुत सारी नेकियां की हैं। उसने हज भी किया, उसने उम्रा भी किया, उसने रोजे भी रखे, उसने नमाजें भी पढ़ी, उसने कुरान की तिलावत भी की और भी नेकी के काम किए और पहाड़ों जैसी नेकियां लेके आया। लेकिन जब अल्लाह के पास पहुंचा तो वो अपनी नेकियों को देख के बहुत खुश हो रहा था। तो फरिश्तों ने कहा कि रुकिए जरा। अल्लाह ने कहा कि वो आदमियों को लेके आइए जिनके साथ इसने ज्यादती की है। जबान से, हाथ से नुकसान पहुंचाया, एजा पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, माल हड़प किया, हक मारा, सबको लेके। अब इसकी नेकियां उनको इस परसेंटेज के हिसाब से देते जाइए। नेकियां सारी खत्म हो गई और फरिश्ते कहने लगे कि या अल्लाह, इसकी नेकियां सारी खत्म हो गई, बंदे बाकी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब उनके गुनाह इसके जिम्मे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, वो बदबख्त बदनसीब इंसान जो पहाड़ों जैसी नेकियां लेके आया था, अब उसकी पहाड़ों जैसे गुनाह हो गए। इतनी अहम बात है ये, इतनी अहम बात है कि हर आदमी को मेरे ख्याल में नजर जाना चाहिए। हमारे अपने जो अहवाल है उनको दुरुस्त करना चाहिए। जहां जहां भी हैं, रोजमर्रा हमारा किसी न किसी के साथ वास्ता पड़ता है। रोजमर्रा रिश्तेदारों के साथ भी है, मल्लेदारी भी है, दुकानदार का है, वो भी गाड़ी वाला है, वो जहां कहीं भी है। लेकिन इस मामले में हमें इतनी एहतियात करनी है कि कहीं ऐसा ना हो। और अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई तो फौरन इस दुनिया में 2 लफ्ज बोलना बहुत आसान और कल क़यामत के दिन बहुत मुश्किल, हिसाब देना बहुत मुश्किल। क्योंकि अल्लाह कहता है कि अल-यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्म अल-यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब।
आज के दिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, जो कुछ उसने किया होगा उसका पूरा पूरा उसको बदला दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह सीधा हिसाब करने, अल्लाह सरीअल हिसाब, अल्लाह सीधा हिसाब करने वाला है। किसी के साथ जरा पर भी जुल्म ज्यादती नहीं होगी। अगर ये क़यामत का दिन मुकर्रर न होता, ये अदल का वो मामला न किया जाता, फैसला न होता, तो फिर तो जुल्म ही जुल्म था। एक मजलूम के साथ दुनिया में भी जुल्म और आखिरत में भी जुल्म नहीं, वहां फैसला होगा हक पर। यहाँ पर बेशक वो पैसे देके अपनी रिहाई करा ले, बख्शिश करा ले, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये कुछ नहीं चलेगा। तो लिहाजा हमें जो है खाली मुसलमान बन के शैतान का ये विश्वास हमारे ऊपर इतना गालिब आया हुआ है। मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि जी जन्नत में तो जाना ही जाना है हमने, जी मौलवियों से सुना है हमने कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से जन्नत लाजमी हो गई है। पहली बात यह है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को समझा ही नहीं है कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है। ये तो दो बातें हैं जो मेरे आप करके आए हैं। मुझे और आपको इस बात की इसलिए अहमियत का नहीं पता कि चूंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं इसलिए हमें कदर नहीं है, लेकिन जो लोग किसी दूसरे मजहब से कलमा ढो के आए हैं उनसे पूछिए वो कैसे आए हैं, उनको पता। ये दो बातें हैं। पहला वादा ये किया कि पहले मैं हिंदू था, सिख था, ईसाई था, यहूदी था, जो भी था, अब मैं किसी मंदिर गिरजवारे गुरुद्वारे में नहीं जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा तो सिर्फ अल्लाह के घर, अल्लाह की मस्जिद में जाऊंगा। पहले मैं उन लोगों की मरादें मानता था, उनकी मन्नतें मानता था, उनके यहाँ चढ़ावे चढ़ाता था, अब खत्म। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का भरोसा रखूंगा और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मानूंगा। ये है वो वादा मैंने जो आपने किया है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो मैं इकरार करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और दूसरा मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलूंगा। जरा बताइए, हर आदमी अगर अपने अपने अंदर मुहासबा करे तो देख सब समझ सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये खाली गलतफहमी में रहना कि हम सिर्फ कलमा पढ़ चुके हैं, अब जो मर्जी करें जन्नत में हम जाएंगे जाएंगे, नहीं, ये गलतफहमी है। मोमिन बनना है, और मोमिन की शान ये है कि वो कोई काम अपनी मर्जी नहीं करता, उसकी मर्जी है ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैदखाना है, वो पिंजरे में बंद है, ना अपनी मर्जी से, जिस तरह एक परिंदे को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, ना अपनी मर्जी से चल सकता है, ना उड़ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, इसी तरह मोमिन दुनिया की जिंदगी में पिंजरे में बंद है, और काफिर और मुनाफिक जो हैं वो आजाद है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला मोमिनों को जन्नत में आजाद छोड़ देगा और उनको वहां पर जकड़ लेगा। तीसरे नंबर पर आते हैं मुशरिकीन। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, बज़ाहिर मुसलमान कहलाते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, लेकिन उसके अलावा इनके तवक्कुल, इनका भरोसा जो है वो किसी और लोगों पर है, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा दूसरों पर भरोसा। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो मुझे आई, तो यहाँ पाकिस्तान से कुछ लोग गए हैं इराक में, और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर खड़े हैं और इस तरह उनको मुखातिब कर रहे हैं जिस तरह अल्लाह को पुकारा जाता है। इस तरह मुखातिब हैं जिस तरह अल्लाह को पुकारा जाता है। अब्दुल कादिर, हम तेरे दरबार पर आपके दरबार आ गए, आपने हमारी बिगड़ी बनानी है, आपने हमें बख्शना है, आपने हमें जन्नत में जाना है, आपने हमारी, ला हौला वला कुव्वत। बज़ाहिर मुसलमान हैं, अच्छे हुलिये हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये क्या है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार, बेशक जिसने जरा बार भी शिर्क किया वो जन्नत में नहीं जा सकता, उसके लिए जन्नत हराम है, अल्लाह कहता है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सबसे मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जिस चीज की फिक्र है वो ये है कि तुम शिर्क असगर में मुब्तला हो जाओगे। और शिर्क असगर की क्या बताया? अर्रया, अर्रया फिर शिर्क असगर, ये रियाकारी, ये दिखावा क्या है? शिर्क असगर है। और मोमिन की शान ये है कि वो इसमें मुब्तला नहीं होता। आज देख लीजिए हमारे मामलात जो जिंदगी है उसके अंदर कितना बड़ा ये रियाकारी वाला मामला है। शादी ब्याह के ऊपर देख लीजिए, दीगर मामलात में देख लीजिए, रियाकारी। मैंने जिस दिन से ये हदीस पढ़ी और तो मैं तो इतना डरा हूं
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लिबास पहना, लिबास तो पहनना चाहिए, इस्तिताअत के मुताबिक पहनना चाहिए, कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जिसने लिबास पहना इस नीयत के साथ कि मैं जरा मुतवज्जो होऊंगा लोगों की तरफ, लोग मुझे जोर से देखेंगे, मेरा जरा उनके सामने जरा अच्छा असर पड़ेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जहन्नम का लिबास पहनाएगा। क्योंकि उसने तकब्बर किया है, उसने फखराना अंदाज इख्तियार किया है। नहीं, इज्जत उसे मिलेगी जिसे अल्लाह देगा, इस अंदाज से इज्जत नहीं मिलती। एक दफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दो दिन नबी के पास नहीं आ सके, तीसरे दिन जब आए तो उन्होंने देखा कि एक बोरी जो थी उसको इधर से काट के वो कुर्ता बना लिया और वो पहन गया। आज हमारे माशरे में अगर कोई आदमी ऐसा करे तो हम तो उसको पागल दीवाना पता नहीं क्या क्या समझेंगे। तो जब महफिल में आके बैठे तो कुछ साथी जो बैठे हुए थे वो देख के उनकी तरफ थोड़े मुस्कुरा गए कि अबू बकर ने क्या पहना हुआ है। थोड़ी देर के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। तो अबू बकर बोले, कहने के या रसूल अल्लाह मेरे पास कमीज नहीं थी और आपके पास बगैर कमीज के आना भी बेअदबी समझता था, यही थी पहन के आ गया। नबी ने क्या फरमाया, गौर करो। अब फरमाया अबू बकर मैं इस बात से नहीं हंसा हूँ, मैं तो इस बात पर हंसा हूँ कि तेरा मकाम अल्लाह के यहाँ कितना आला है। अभी भी जिब्रील आए हैं और उन्होंने आके मुझे बताया है कि अल्लाह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और आपके दोस्त को सलाम कहता है। और दूसरी बात ये की कि आज अबू बकर का अंदाज, उसकी मोहब्बत इतनी मुझे अच्छी लगी कि मैंने अर्श के ऊपर भी फरिश्तों को यही लिबास बना दिया। इज्जत किसे मिली? गोरी वाले को, क्योंकि आजी और इनके सारी जो है वो अल्लाह को बड़ी पसंद है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हर किस्म शिर्क, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क तुम्हारे अंदर इस तरह है, इस तरह मिसाल दे के फरमाया कि काली रात हो, काला पहाड़ और उसके ऊपर काली चिमटी चल रही हो, इस तरह किसे ढूंढेंगे उसको? शिर्क इस तरह तुम्हारे मामलात में चल रहा है और उसको ढूंढने के लिए रोशनी की जरूरत है। रोशनी क्या है? अल इल्म नूर, इल्म जो है वो नूर है, रोशनी है। अरबी में रोशनी नूर रोशनी को कहते हैं। तो ये इल्म हासिल करना ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलतफहमियों में ही मुब्तला हैं और हम अपने अमाल भी करी जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि कल सारा का सारा जाया हो जाए। मुशरिक के बाद जो बंदा आता है वो है बिदअत। बिदअती क्या है? हर वो काम जो बिदअती नेकी समझ के करता है लेकिन उसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्या है? ये बिदअत है। जिसको नेकी समझ के, सवाब समझ के किया जा रहा है लेकिन उसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ये क्या है? ये बिदअत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिदअती को तौबा नसीब नहीं होती। क्यों? चोर, जानी, शराबखोर, इस किस्म के जितने काम कर रहे हैं उनको पता है कि हम काम गलत कर रहे हैं, किसी मजबूरी के लिहाज से या किसी ज़ौक शौक की वजह से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है गलत है, किसी वक्त भी तौबा कर सकते हैं। लेकिन ये जो आदमी है ये तो गुनाह समझ के कर ही नहीं रहा है, ये तो नेकी समझ के कर रहा है, तौबा कब करेगा? क्यों करेगा? याद रखिए ये दीन अल्लाह का है और इसको लेके आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा का सारा दीन हमें पहुंचा के गए हैं। अब किसी माई के लाल के अंदर ये जरूरत नहीं है कि वो उसमें जरा बार कमी करे या ज्यादती करे, इंतहा दर्जे का मुजरम है ये हदीस आपने सुनी होगी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौज़ कौसर के ऊपर मैं अपने उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँगा और वहां पर एक ग्रोह आएगा, बज़ाहिर बड़े अच्छे हुलिये होंगे, यहाँ पर पेशानियों पर सजूद के निशान भी होंगे, लेकिन जब मेरे करीब आएंगे तो फरिश्ते उनके और मेरे दरमियान में एक रुकावट खड़ी कर देंगे। फरमाते हैं कि मैं उनको कहूँगा कि इनको आने दीजिए, ये मेरे उम्मती है। तो फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दुनिया से आने के बाद दीन के अंदर नई नई बातें पैदा कर दी है। तो नबी से फरमाएंगे कि फिर इनको मुझसे दूर करो, मैं इनको देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये इतना बड़ा मुजरम है कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर डाका मारा है।
तो जो भी काम हम इबादत कर रहे हैं उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये काम सुन्नत के मुताबिक है या गैर सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दलील मौजूद है कि नहीं है? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप सब माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर दुरूशी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? तशहद में, कादे में तशहद के बाद पढ़ते हैं। अगर कोई पहले पढ़ ले तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। क्यों? कि नबी ने जहां पढ़ने का हमें तरीका सिखाया हमने वहां ही पढ़नी है तो कबूल होगी, उससे आगे पीछे करेंगे नहीं होगी। कितनी बिदअत हो रही है, कितनी बिदअत हो रही है। जो इन बिदअत में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है कि हम इन बिदअत को नहीं मानते। लेकिन अगर कोई आदमी इसमें मुलव्वस है इसमें, तो उसको फौरन तौबा करनी है और अल्लाह की तरफ रुजू करना है। लेकिन मेरे भाइयों, ये कोशिश करनी है, हर अमल के बारे में तहकीक करनी है। अहले इल्म के फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है तो फिर अहले ज़िक्र, अहले जो इल्म वाले उनके पास जाओ, सवाल कीजिए, पूछिए मैंने क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद कौन से हैं? फासिक। फासिक वो लोग हैं कि जो माशरे में फसाद फैलाते हैं, शैतानी काम करते हैं। खामखा लोगों के लिए झूठ बोलना, चुगलखोरियां करना, गिबतें करना, लोगों के अंदर बदअमनी फैलाना, लड़ाई झगड़ा कराना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारे के सारे जो शैतानी काम है ये किसके हैं? ये फासिकों के। और अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ये जो वल्लाह का लफ्ज़ है इस्तेमाल है, इसमें उलमा कहते हैं कि अल्लाह की कसमिया तौर पर कहता है, कसम खा के कहता है कि मैं इनको कभी हिदायत नहीं दूंगा। ये बज़ाहिर बड़े अच्छे काम करते रहेंगे, कहेंगे हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन अच्छा होना कहना किसी नहीं होता। अल्लाह ने कह दिया कि इनको मैं अपने हाल पर छोड़ दूंगा, ये इनको कभी हिदायत नहीं मिलेगी। और सूरह हदीद के अंदर अल्लाह ने 3 बार मुख्तलिफ अनवान के साथ कहा कि वह कसीरुम मिनहुम फासिकून, तुम में से कसीर तादाद लोगों की कौन से फासिक, कसीर तादाद। कहीं ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं है और हम वो फसाद वाले काम में मुलव्वस हो जाए और हम ये समझते रहे कि हम ठीक है। नहीं, इसलिए हमें ये तहकीक करनी है, हमें गौर व फिक्र करना है कि कहीं हम ऐसे कामों में मुलव्वस तो नहीं है। ये खामियां, ये खराबियां जो है ये हमारे अंदर तो नहीं है। और नंबर 6 पर है मुनाफिक। मेरे भाइयों, ये इतनी खतरनाक मर्ज है, इतनी खतरनाक मर्ज है कि जिस तरह कैंसर है इससे भी कई गुना सख्त मर्ज। अच्छे खासे लोग हैं लेकिन इस मर्ज ने उनको खा लिया। 30 निशानियां हैं मुनाफिकीन की, 30 निशानियां। और वल्लाह अगर हर आदमी अगर उन 30 निशानियों को पढ़े, गौर करे, तो हो सकता है उसमें से कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी हो, अक्सरियत में हो। 4 निशानियां मेन जो हैं वो बयान की गई हैं कि नंबर 1, ये 4 अगर किसी के अंदर ये 4 निशानियां हैं, एक भी हो तो पक्का मुनाफिक। नंबर 1, झूठ बोलना। मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। यानी एक छोटी सी बात है, मेरा फोन आया और मैंने बच्चे को बोल दिया कि फटाओ बोलो बाबा करनी है, अरे मैं अंदर ही हूं, ये भी झूठ है। बेल आई, जाओ बेटा जरा देखो, बोलो बाबा सोए हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, झूठ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने झूठ बोला जरा भर भी, ये मुनाफिक की पहली निशानी, नहीं बोल सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के यहाँ बैठे हुए थे, तो उस औरत ने अपने बच्चे को बुलाया कि इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम क्या दोगे? उसने कहा कि मैं इसको खजूर दूंगी। और फरमाया अगर तूने खजूर न दी तो तेरे ज़िम्मे झूठ लग जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह को पता चला कि एक दूर दराज इलाके में एक आदमी जो है उसके पास कुछ हदीसें हैं, और हदीसें लेने के लिए एक तवील सफर तय किया। गर्मी थी, रंग उनका सफेद था, गोरा था, लेकिन जहां वहां पहुंचे तो कहते हैं कि बिल्कुल धूप की वजह से लाल सुर्ख हो गया। तो जब वहां पहुंचे तो देखा कि वो आदमी अपने घोड़े को बुला रहा था और खाली गोद जो थी ना ऐसे खड़ी करके उसका ऐसे बुला रहा था। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने से हदीस नहीं ली। उन्होंने बोला जो जानवर को धोखा दे सकता है मुझे भी धोखा दे सकता है, नहीं ली। और कीजिए
कि हमारे मामलात में इस तरह के कितने झूठ हैं जो रोजाना हम बोलते हैं। फौरन तौबा करनी है, अल्लाह से माफी मांगनी है और कोशिश करनी है कि झूठ किसी मजाक में भी नहीं है, हल्का फुल्का भी नहीं है, किसी सूरत में नहीं। दूसरी जो निशानी बताई गई वो क्या है? वदखलाफी। मेरा जितना वास्ता पड़ता है मैं देखता हूँ कि लोग इसके बारे में तो ऐसे बेफिक्र हैं, परवाह ही नहीं है कि मैंने किसी से कोई वादा किया था, कोई बात की थी, किसी को कोई वक्त दिया था, नहीं, एहसास ही नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो वादा किया उसको पूरा करना है। अगर मिसाल के तौर पर एक आदमी ने किसी से कोई चीज ली है या देनी है तो वादा किया कि जी मैं फलां तारीख को दूंगा, अगर वो नहीं दे सका तो उसका काम है कि वो वक्त से पहले उस आदमी से राब्ता करे, भाईजान मैंने वादा किया था, मैं आने का नहीं आ सकता, मेरी ये मजबूरी है, मैंने आपको पैसे लुटाने थे लेकिन मेरे पास नहीं हो सके, मैं नहीं दे सकता, मजीद मुझे मोहलत चाहिए। ये नहीं है कि अब साहब खाना जो है वो इंतजार करते रहें या वो फिर आपके पीछे घूमना शुरू हो जाए। ये मुनाफिक की निशानी है, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना फरमाया। और तीसरी जो इसकी निशानी है वो है खयानत, खाइन। आम फेम में खयानत उसे कहते हैं कि जी जिसके पास अमानत छोड़ी जाए तो वो अमानत में गड़बड़ करे तो वो खयानत होती है। नहीं, ये आम फेम बात है। लेकिन असल जो इसका मफहूम है, जो इसके जो मानी है वो ये है, हर वो आदमी उसके अंदर जो उसकी जिम्मेदारी है, जो जो उसकी जिम्मेदारी है, अगर उसने उसमें जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा न किया, ये खाइन है, उसने खयानत की है। चाहे वो मस्जिद का इमाम हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो स्कूल टीचर है, कोई भी है, जो जो उसकी जिम्मेदारी, हत्ता कि एक आदमी जो अपने मियाँ मर्द जो है अपने बीवी बच्चों के बारे में भी अगर वो कोताही करे या सही माने में अपने हक अदा न करे तो वो भी खाइन है। और नंबर 4 कि जब कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, तलकलामी हो जाती है, तो वो गाली गलौज पर उतर आता है। ये 4 मेन निशानियां बताई गई हैं मुनाफिक। और मुनाफिक कहाँ जाएंगे? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकल अस्फल नारी जहन्नम वला तजिद लहुम नसीरा। ये नून के ऊपर जब शर्त लगती है तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि बेशक वो आदमी इसको इनको जहन्नम के निचले दर्जे में मैं फेंकूंगा, कोई इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। वक्त हो गया, मैं एक बात से आपके सामने रख के इजाजत चाहूंगा। रईसुल मुनाफिकीन उबई अब्दुल्लाह बिन उबई, सब जानते हैं, नाम सुना होगा। अब अंदाजा लगा लीजिए कि जब वो मरने लगा तो उसका जो बेटा था उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप है, उसकी हरकतें जो ठीक नहीं थी, लेकिन क्या करूं कि बाप है, तो आप अपना कुर्ता दे दें, मैं इसको पहना दूं ताकि इसकी सजा में कोई थोड़ी तखफीफ हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि थे, दे दिया, कुर्ता बना दिया। फिर जब जनाजा पढ़ाने लगे तो हज़रत उमर ने रोक लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका जनाजा पढ़ा रहे हैं? अल्लाह कहता है तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मरतन फलन यगफिरुल्लाह लहुम। अब इनके लिए इस्तगफार करते हैं, करिए इस्तगफार, 70 बार भी करो, नहीं माफ करूंगा। तो नबी ने फरमाया कि उमर, अभी तो अल्लाह ने सिर्फ ये कहा है कि आप इनके लिए 70 बार भी इस्तगफार करें तो मैं माफ नहीं करूंगा, मुझे मना नहीं किया, मैं 70 से ज्यादा भी करने के लिए तैयार हूँ अगर अल्लाह इसको माफ कर दे। क्यों? वो रहमतुल्लाह अलैहि थे। अब जब जनाजा पढ़ाया, पीछे हटे तो फौरन जिब्रील आ गए इसी सूरत के अंदर, अगली आयत में फरमा दिया वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्र। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद ना आप इनकी नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, और ना इनकी कब्र पर खड़े होकर दुआ कर सकते हैं। जरा गौर कीजिए, आज मैं और आप अगर उसके साथ मुकाबला करें तो वो हमसे बहुत बेहतर था। क्यों जी? कैसे? उसने नबी को देखा, मैं और आपने नहीं देखा। उसने नबी के सामने कलमे का पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। वो नबी के पीछे नमाज पढ़ता था, हमने नहीं पढ़ी। वो नबी के पास बैठता था, हम नहीं बैठे। वो नबी के साथ जिहाद करता था, हमने नहीं किया। इस लिहाज से तो वो अफजल था, लेकिन चूंकि उसके अंदर जो मर्ज थी वो मुनाफिकत की, इसलिए उसके लिए जन्नत हराम हो गई। तो मेरे भाई, ये मुख्तसर वक्त में मैंने आपके सामने मुख्तसर बात ये रखी है कि ये तहकीक करनी हम सब के जरिए ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ अगर वो कामयाबी वाला जो नंबर है वो है तो सिर्फ वो मोमिनीन का है, और हमने मोमन बन के रहना है।
वरना इसके अलावा नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे और हमें मोमिनीन बनने की, मोमिनीन के साथ शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ साथियों, माशाअल्लाह मस्जिद भरी हुई है, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि मस्जिद में जल्दी आ जाया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते दरवाज़ों पर खड़े हो जाते हैं, लोगों के नाम लिखने शुरू हो जाते हैं जो जो आदमी आता है। लेकिन जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ता है, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है, वो अपनी किताबें बंद करके वो भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब एंट्री नहीं है। ये थोड़े से वक्त के लिए अपना वक्त ज़ाया करना, इतना बड़ा अजर ज़ाया करना, ये कोई मुझे समझ नहीं आती। कोशिश करें, जुमे का दिन एक आधे घंटे का खुतबा होता है, अगर हम पूरे 7 दिनों में एक दिन एक आधे घंटे का खुतबा भी ना सुन सकें तो कोई फायदा तो नहीं होगा। कैसे इस्लाह होगी हमारी? इसलिए कोशिश किया करें कि 12:40 पर अगर आपकी यहाँ पर अजान होती है तो आप 12:30 बजे आ जाएं और आपके इत्मीनान के साथ सुन्नत वाला नवाफिल वगैरह पढ़ लें और उसके बाद खुतबा तवज्जो से सुने। आप आधे रास्ते में आएंगे, बात आधी चली जाएगी, पता नहीं क्या सुना क्या नहीं सुना, और इस तरह हमारी इस्लाह नहीं होगी। नंबर 2, दूसरा ऐलान ये है कि गौरी टाउन फेज 2 में मस्जिद उम्र फारूक में कल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फ्रेंस हो रही है, जलसा हो रहा है मगरिब के बाद। जो साथी भी उसमें हिस्सा लेना चाहें, अगर वक्त है, वक्त नहीं है तो कोशिश करें जैसा भी है उसमें शिरकत करें। ये जो मजालिस होती हैं, इस किस्म जो महफिलें होती हैं, यहाँ पर अल्लाह ताला का ख़ास नज़ूल, रहमत का नज़ूल होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कुरान की बहुत सारी तफसीर हैं और हर मुफस्सर ने मुख्तलिफ अंदाज से इसको बयान करने की कोशिश की है। इसी तरह मुख्तलिफ उलमा होते हैं, बात समझाने के लिए उनके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। हो सकता है किसी की बात जो है समझ आ जाए और हमारी इस्लाह हो जाए, तो कोशिश कीजिए जिस चीज़ के पास भी वक्त हो उसमें शिरकत करने की। अल्लाह रब्बुल ज़ुल से दुआ है कि रब्बे कायनात आज के इस खुतबे में जो कुछ हमने कहा है, सुना है, अल्लाह जो हक बात है उसको हमें हमारे दिलों में महफूज फरमा और उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अगर मुझसे कोई सहावन गलती होगी तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और इनके दिलों से भी इसको मग़फ़िर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल ज़ुल से दुआ है कि रब्बे कायनात जितने भी मुसलमान दुनिया से चलेंगे सब महफूज फरमा और सबकी खताओं को माफ़ फरमा। मेरी खाला परसों फौत हो गई हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र के जो मराहिल हैं अल्लाह उनमें आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला उसकी जितने भी मराहिल हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियों का मामला फरमाए और उनकी बरज़खी ज़िंदगी में भी अल्लाह आसानियाँ फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ, जितने बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। तंग दस्त हैं, मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह सबकी परेशानी को तू ही दूर करने वाला है, तू दूर फरमा। रब्बे कायनात जो रिज़्क़ के लिए, कारोबार के लिए परेशान है, अल्लाह उनके लिए अपनी रहमत के सदके कारोबार के लिहाज से रिज़्क़ के आसान और हलाल रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। परवरदिगार आलम जो औलाद के लिए परेशान है उनको औलाद नरीना अता फरमा। जिनकी औलादें हैं लेकिन वो वालिदैन को सता रहे हैं, अल्लाह उनकी औलादों को भी हिदायत अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह उनको अपने वालिदैन की खिदमत करने, इताअत फरमादारी करके जन्नत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे कायनात मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अल्लाह रहमत की बारिश फरमा। अल्लाहुम्मा अग़िस्ना बिरहमा, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना बिरहमा, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना बिरहमा। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको अपनी रहमत के सदके परवरदिगार आलम इस्लाम के ऊपर कायम और दायम रख और हमें अपनी इताअत और फरमादारी में रहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।